और लोग मुझसे पूछते हैं आपने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी? अगर आज आप आम आदमी पार्टी में होती तो चांदनी चौक जामा मस्जिद उन इलाकों से आज आप दोबारा विधायक होती 10 साल। ऐसी क्या करूंगी ऐसी विधायकी को? दम घुट रहा था, जो कहना चाहती हूँ जो करने आए थे वो नहीं हो रहा है। करूंगी पर यहाँ मेरे पास मेरी पार्टी में आजादी है। मेरी पार्टी मुझे नहीं रोकती यहाँ जाना है नहीं जाना, मुझे नहीं पूछना पड़ता मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है, मुझे नहीं पूछना पड़ता। लेकिन वहां पूछना पड़ता था, वहां पूछना पड़ता था, बताना पड़ता था, हाजिरी होती थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस समय जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था, मानते हैं पुलिस कानून व्यवस्था आपके पास नहीं है, लेकिन क्या उस बुलडोजर के आगे अगर वृंदा करात खड़ी हो सकती है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल क्यों खड़ा नहीं हो सकता था? ये पूछना चाहता। शाहीन बाग की महिलाओं को बीच सड़क के रास्ते में मुझे रोका और कहा 2 मिनट मिल लीजिए, इनको तसल्ली दे दीजिए, क्योंकि इनके सर पर अब बुलडोजर का डर जो जहांगीरपुरी का है वो शाहीन बाग में इन बहनों के हाथ में आ चुका है। और उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों बहनें, दोनों को खौफ और डर था कि यहाँ बुलडोजर चलने वाला है, हमारे पास सारे कागज हैं। एक ने कहा आग लगी थी, कागज जल गए, क्या होगा? मेरा घर छीनेगा या नहीं छीनेगा? ये खौफ और डर में दिल्ली जी रही है। अभी एक चैनल के पत्रकार की अभी पर्ची आई कि मेरा बाइट चाहिए, क्यों? क्योंकि पंजाब के पटियाला में इस समय हिंसा हो रही है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। जिग्नेश मेवानी जी का आपने जिक्र किया, ट्वीट आपने पढ़कर सुनाया, क्या था उसमें मुझे मालूम नहीं, लेकिन गुजरात की पुलिस जाती है असम के अंदर, उन्हें पकड़ती है, उन्हें कोई मौका नहीं देती है, लेकिन बेल मिलती है और बेल मिलने के कुछ ही देर के बाद जैसे वो बाहर आते दूसरी धारा में फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। कहीं पर गुजरात की पुलिस असम जाती है, कहीं पंजाब की पुलिस दिल्ली आती है। और हमारे नेता ने एक शब्द कहा, डरो मत। जिन्हें डर लगता है वो कांग्रेस छोड़ दो, और जिन्हें डर नहीं लगता संघ भाजपा आरएसएस की इस राजनीति से, उनका कांग्रेस में स्वागत है, उनका कांग्रेस में स्वागत है। इसीलिए कांग्रेस में हूं। बदलाव की राजनीति के लिए आए थे, अन्ना आंदोलन, आप भी मुझे भी अपना एक आर्टिकल दिखा रहे थे। कांग्रेस छोड़ी थी, विचारधारा नहीं छोड़ी थी। बदलाव के लिए रामलीला मैदान पहुंची थी, विधायक रही। आज उस विधायक, उस सरकार, उस सत्ता, उस ताकत को ठोकर मारकर वापस अपने घर लौट कर आई। आज कांग्रेस को जितना मर्जी दोष दीजिए, आज भाजपा आरएसएस तो कहती है महंगाई भी नेहरू जी के आजादी में पहले दिए गए 1947 के भाषण की वजह से। वो तो नेहरू जी तक चले जाते हैं कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो नेहरू जी की वजह से है, या कहीं इंदिरा जी या राजीव जी की वजह से है। सब माथे पर आपकी भी शिकायतें। लेकिन मैं ये कहूँगी, देश में अगर कांग्रेस हारी तो वोट तो आप ही का था, जीत भी आप ही की थी। जब हम 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सत्ता में थे तो जीत भी आपकी थी। तो यह हार हमारी अकेले की कैसे हो सकती है? यह हार हम सबकी है। और आज चुनौती खड़ी, आज जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ, लोग पूछते कानून है या इस देश में नहीं है? कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उसे नजरअंदाज करते हुए बुलडोजर जहांगीरपुरी में चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट के उस कागज का हवाला देते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बुलडोजर चल चुका था, जिसकी रोजी रोटी जानी थी वो चली गई। अब उसका डर शाहीन बाग और उन इलाकों में जा रहा है। और माफी चाहूंगी, राजनीतिक व्यक्ति हूं, राजनीतिक पार्टी में हूं, इसलिए राजनीतिक भाषण दूंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस समय जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था, मानते हैं पुलिस कानून व्यवस्था आपके पास नहीं है, लेकिन क्या उस बुलडोजर के आगे अगर वृंदा करात खड़ी हो सकती है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल क्यों खड़ा नहीं हो सकता था? ये पूछना चाहती हूँ। ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप बुलडोजर के सामने नहीं थे तो आप थे कहां? आप बेंगलोर में थे। आप अपने राजनीतिक प्रचार और प्रसार में व्यस्त थे, और आप बेंगलोर से सीधा दिल्ली नहीं शिमला चले जाते हैं। फिर शिमला में एक सभा होती है। दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया गया है। 20 में हमने देखा है, जहांगीरपुरी देखा है, और अब ये आग में चल रहा है। पूरी दिल्ली में पोस्टर अभी आते हुए देखा है। भाजपा में हिम्मत नहीं हो रही, पार्टी की, दिल्ली की पार्टी की हिम्मत नहीं हो रही कि पोस्टर लगाते हो भाजपाई गुंडे हैं, बदमाश हैं, लफंगे हैं। अरे हिम्मत दिखाइए, नीचे लिखिए ना, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहा है। ये क्यों गुप्त पोस्टर लग रहे हैं? क्यों चौड़े होकर बात नहीं करते हैं? दिल्ली की पुलिस मांगते थे, दिल्ली की पुलिस आपको मिली नहीं, तो पंजाब आते ही पुलिस मिल गई।
और पुलिस जब मिली तो पंजाब की पुलिस सबसे पहले किसका दरवाजा खटखटाती है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कुमार विश्वास का। सुबह 10 बजे और 1 बजे मेरे घर पहुंच जाती है। और अपने राजनीतिक पुराने सहयोगियों, आज हम विरोधी हैं, उनके राजनीतिक विरोधी, उनकी नीतियों के विरोधी, उन्होंने जो अपना चरित्र कहे, अपने आप को बदला है, उसके खिलाफ खड़े हैं। आज हम धोखा हुआ है, बिल्कुल बोलूंगी मैं दिल्ली में पैदा हुई, पली बड़ी, दिल्ली की बेटी हूं मैं दिल्ली का दर्द जानती हूँ। माफी चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली को अपना राजनीतिक प्रचार प्रसार का एक मंच के तौर पर मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली को इस्तेमाल किया है। वो हरियाणा से गाजियाबाद जॉब हुई, आंदोलन हुआ, मंच बना, आज उस मंच से अपना राजनीतिक मकसद और अपनी ऊंचाइयों को छूने का सपना बना के एक मात्र आधार और मंच बना दिया है। अब दिल्ली से कोई लेन देन नहीं, वो आपको कहीं नहीं दिखेंगे, ना बोलते हुए ना कुछ। एक ट्वीट आता है, बस वहीं पर उनकी राजनीति थम जाती है। वो कोई आम आदमी पार्टी का कन्वीनर नहीं, वो दिल्ली का, हमारी दिल्ली का मुख्यमंत्री है। इसलिए हमारी उम्मीदें उनसे हैं कि आपको लड़ना होगा, आपको आवाज उठानी होगी। मुझे खुशी है, ठीक है, आपने कहा, योगेंद्र यादव जी ने कहा कि आज आप इफ्तार दे रहे हैं तो कल आपको जो है जागरण भी कराना पड़ेगा, ये भी, फिर सेक्युलर, फिर सब कुछ करिए। इस देश में जब तक कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घर पर हम जाते रहे हैं। दिवाली, होली और ईद इफ्तार पार्टियों में हम जाते रहे हैं। वो 10 सालों से बंद क्यों है? क्यों किसी देश राज्य का एलजी, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री, ये एकता, एक सेक्युलर, सब धर्म है, सब रंग है, सब भाषाएं हैं, ये होता आया था, अब क्यों नहीं हो रहा है? आप कहते हैं कि हमने अब मंदिरों में जाना शुरू कर दिया है। हम मंदिरों में जाना नहीं शुरू किया। अलका लांबा के घर में मंदिर है, अलका लांबा मंदिर जाती रही है, जाती रहेगी, लेकिन आज साबित क्यों करना पड़ रहा है? क्यों? महाराष्ट्र में क्या हुआ? 2 सांसद, माहौल क्या बनाया? हमें हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका जा रहा है। मेरे घर में ये सवाल पूछे गए क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मेरे घर तक पहुंची हुई है, मेरे पिताजी ने देखा उसको। बोलो ये बताओ, हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे? मैं कहा पिताजी, ये घर में मंदिर है, 7 नवरात्रे आपने रखे, झंडे वाले मंदिर आप जाते हो, आपको कभी किसी ने रोका? लेकिन आप किसी को चुनौती देने उसके घर के बाहर बैठोगे कि आपसे बड़ा हिंदू मैं हूं, तो आप उससे बड़े हिंदू नहीं है, आप उससे बड़े हिंदुत्ववादी हैं। वही राहुल जी ने फर्क हमें कहा है, हिंदूवादी और हिंदुत्ववादी में अंतर क्या है? हिंदूवादी मेरे जैसे हैं, जो सब धर्मों में, संविधान में और इस देश के तिरंगे में विश्वास रखते हैं। हिंदुत्ववादी न्यू इंडिया का गठन कर रहे हैं, ये न्यू इंडिया बन रहा है। ये न्यू इंडिया कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये हिंदुत्ववादी कहते हैं ये न्यू इंडिया अखंड भारत बनेगा। ये हिंदुत्ववादी कहते हैं न्यू इंडिया में एक भाषा बोली जाएगी, इसे मान्यता मिलेगी। ये हिंदुत्ववादी कहते हैं कि आज मेरी इन दोनों बेटियों ने हिजाब पहना है, इसकी इजाजत उन्हें उनसे लेनी होगी, संविधान इसकी इजाजत देता है नहीं देता, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। 2 पार्टियां, 2 विचारधाराएं। मुझे बता दीजिएगा, भाजपा और कांग्रेस के अलावा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्यों में कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा दल हो जो इस संघ की, आरएसएस की नफरत जहरीली बांटने वाली राजनीति से इस देश को बचा सकता है, रख सकता है, तो मुझे उस पार्टी का नाम बता दीजिए। पार्टी का नाम बताइए। कांग्रेस में 1000 बुराइयां होंगी, हैं, इसीलिए तो हम 13, 14, 15 को राजस्थान के उदयपुर में चिंतन भी करने बैठ गए। हमसे कहां कमी हुई है, हम उसका आकलन करेंगे। हमसे कहां चूक हुई, क्यों लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया? और ये सजा कांग्रेस को नहीं मिली आज हार के बाद, ये सजा आज पूरे देश को मिल रही है। वो सजा मेरे तक, मेरी पार्टी तक सीमित रहती तो हमें शायद दुख दर्द नहीं होता, पीड़ा नहीं होती आज देश को देखकर, लेकिन ये सजा कांग्रेस के हाथ की पूरे देश को मार पड़ रही है। और सवाल फिर कांग्रेस 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 का, कांग्रेस नहीं दिख रही, कांग्रेस ये नहीं कर रही, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। मैं तो जानती सिर्फ एक ही नेता, श्री राहुल गांधी जी। किसान आंदोलन हो, उत्तर प्रदेश में हाथरस हो, उन्नाव हो, लखीमपुर हो, पूरे देश में कहीं पर भी आवाज उठानी हो, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उनकी छवि कैसे धूमिल किया जाए, उनको कैसे एक गंभीर नेता नहीं बताया जाए, किस तरह से उनका जो
वो बताया जाए, कुछ है ही नहीं उसमें। ये साबित करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को पार्लियामेंट के अंदर महंगाई बेरोजगारी पर बोलना था, पर कांग्रेस की अध्यक्षा को पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर फेसबुक पे बोलने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि ये फेसबुक सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल जनरेशन है। बोलना पड़ा कि पक्षपात किया जा रहा है, हमारी रीच रोक दी गई है, प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, हमारी नेता हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए या एक एजेंडे के तहत पूरा सोशल मीडिया जो है वो कंप्रोमाइज है। बोलना पड़ा। आज मेरी शाहीन बहन की बहनें जो अभी मुझे मिली, आका ने मिलवाया, मुझे मालूम था उनकी चिंता ये है कि गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, घर का चूल्हा ठंडा हो रहा है, रोजगार नहीं है, गुजारा नहीं है, लेकिन उनका एक नई चिंता थी, बुलडोजर आ रहा है सुनाई शाहीन बाग में, मेरा घर बचेगा नहीं बचेगा। और अलका लांबा चौराहे पर खड़ी होकर एक शक्तिहीन, क्योंकि ना विधायक हूँ, ना सांसद हूँ, ना पार्षद हूँ, ना देश दिल्ली में मेरी सरकार है, ना मुझे कोई सुनने वाला है, जहां मैं जाती हूँ वहां मुझे ही कोसा जाता है, मुझे मतलब मेरी पार्टी को कोसा जाता है। पूछा जाता है भाजपाइयों की जबान में, कहां है कांग्रेस, कहां है कांग्रेस का नेता। मैं आप सबसे कहूंगी, विकल्प बनिए, देश है, लोकतंत्र है, आजादी है, बनाइए जितनी पार्टियां बनानी है, बनिए विकल्प, जितना मजबूत विकल्प बनना है। कांग्रेस की कार्यकर्ता के तौर पर स्वागत करूंगी, विरोध नहीं, स्वागत करूंगी। लेकिन परिणाम क्या हुए? पंजाब की मीडिया प्रभारी थी, जहां पर भाजपा को लगा, साफ कह रही, मुंह पे कह रही, दो उदाहरण, दिल्ली हो या पंजाब हो, जहां भाजपा को लगता है कि उनके हाथ में सत्ता नहीं आने वाली, दिल्ली की सत्ता नहीं आएगी, पंजाब कभी नहीं आएगा, आगे कर दिया धन बल से, हर चीजों से, हर चीज से आगे कर दिया। और 2 राज्यों में जहां भाजपा कभी नहीं आ सकती थी, ना आ रही थी, वहां पर ठीक है दूसरी टीम आ गई। क्या हुआ गोवा और उत्तराखंड में? वहां पर हम सीधे टक्कर में थे, लेकिन 2 पार्टियों को घुसाया, वहां पर वोट डिवाइड किया, वापस भाजपा ने वापसी कर ली, कसूरवार सिर्फ कांग्रेस है। गोवा में 6 सीटें हम 150-200 से हारे हैं, और वहीं पर टीएमसी और आम आदमी पार्टी को 2-3 हजार वोट मिला। नहीं होती तो क्या होता? वह संघ की, नफरत की, जहर की राजनीति करने वाले सत्ता में नहीं होते। वह जिसको आप सेकुलर पार्टी सोचते हैं, जिसने इस देश पे राज किया है, आज वो होती। और राज्यों की पुलिस मशीनरी का जिस तरह से दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों के इस्तेमाल करने के लिए किया जा रहा है, कम से कम हम नहीं करते। दबाव है हम पर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्रियों पर, हमारे कार्यकर्ताओं का, लोगों का दबाव है कि जब वो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। पर यह हमें तय करना है कि क्या हम सच में वही रास्ता, वही तरीका अपनाएं। तो आप मुझे बता दीजिएगा। राजस्थान के 13, 14, 15 तारीख को चिंतन शिविर उदयपुर में मुख्यमंत्री को कह दूंगी कि जो भाजपा शासित राज्य मुख्यमंत्री कर रहे हैं, विरोधियों की आवाज दबाने के लिए, कुचलने के लिए पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें वही करना है। या हमें लोकतांत्रिक तरीकों का हवाला देते हुए, से ताकत देते हुए, संविधान की आजादियों को सुरक्षित करते हुए, एक होते हुए, एक स्वर में आगे बढ़ना है। यह आप हमें बताइए, करना क्या है, हम चिंतन करेंगे। हमें मालूम है हमारी कमियां क्या है। मैं यहाँ नहीं बताऊंगी कि वो मेरा घर, मेरे परिवार की मेरी कमियां हैं, जिससे हम बखूबी हमने उस पर चिंतन कर रहे हैं। हाँ, कमी है हमने, हम विचार करेंगे, हम अपनी कमियों को दूर करेंगे। लेकिन अगर ये आप उम्मीद करते हैं कि छोटे छोटे दलों से, क्योंकि जो दीदी वहां पर गई थी लड़ने के लिए, वो दीदी पूरे चुनाव में नहीं आए, क्योंकि उनका मकसद वहां सरकार बनाना नहीं था। दूसरे जो दिल्ली छोड़कर गए, उनका नहीं, अब हिमाचल जा रहे हैं, वो गुजरात जा रहे हैं, जहां पर दोनों भाजपा की सरकार है। कांग्रेस सीधा टक्कर में, हिमाचल में 4 सीटों पे उपचुनाव होता है और कांग्रेस 4 सीटें जीतती है। क्यों? क्योंकि सच में महंगाई और बेरोजगारी ही मुद्दा था, लोग परेशान थे, सीधे टक्कर थी, लोगों ने फैसला सुनाया। लेकिन अब क्या है? अब भेजा जा रहा है। आज अगर तमिलनाडु के स्टालिन उत्तर प्रदेश में आकर लड़ सकते हैं, या आपके समाजवादी बीएसपी तमिलनाडु जाकर केरला लड़ सकती है, तो कौन रोक रहा है आपको? लेकिन एक ही पार्टी है कांग्रेस, जो आज चाहे जितना मर्जी कहे खत्म हो चुकी है। ये भूल है लोगों की, कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी। वो खत्म होते होते भी अपने वृक्ष से एक बीज ऐसा जमीन पे छोड़ जाती है, जो कुछ दिनों के बाद फिर मेरा जैसा अंकुरित होकर फूट पड़ता है और इनको चुनौती देने के लिए निकल पड़ता है। ये है कांग्रेस। 135 साल
सत्ता में रहे ना रहे उससे कांग्रेस का अस्तित्व तय नहीं हो जाता कि कांग्रेस खत्म होगी, मात्र 2 राज्यों में रहेगी, छत्तीसगढ़ और अपना राजस्थान में। आने वाले चुनाव में यहाँ पर भी नहीं दिखेंगे। आप हमारा अस्तित्व राज्यों में सरकारों से आकलन करते हैं, देश से। हम अपना अस्तित्व इस देश के संविधान में खोजते हैं। हम अपना अस्तित्व इस देश के तिरंगे में, इस देश ने जो आज़ादी में कुर्बानियां दी हैं, हमारा अस्तित्व उसमें है, ना कि किसी राज्य की सरकार में आने आना। ये लोगों पर निर्भर है। लोगों ने फैसला दिया, फिर माथे पर था, जीते तो भी, हारे तो भी, सत्ता में है तो भी, विपक्ष में है तो भी। लेकिन मैं हाथ जोड़कर कहूंगी, कांग्रेस को, नेहरू को कोसने का काम संघ, भाजपा, आरएसएस पर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। या तो आप ताकत बनकर निकलिए, ताकत बनकर, बनिए कांग्रेस का विकल्प, स्वागत है आपका। लेकिन आपको लगता है कि समय कम है 24 का और हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक नहीं जा सकते, और एक पार्टी जो है सेकुलर है, कमियां हैं, बताते रहिएगा, सुना है मैंने, बिल्कुल लोकतंत्र है, सम्मान है जो भी आपने कहा। या फिर ताकत दीजिए, ताकत दीजिए। एक हमें होना है, कमी हम में है। माफी चाहूंगी मेरी बात को किसी का बुरा लगा हो। धन्यवाद करती हूँ पंकज भाई का। विधानसभा में इनकी लाइन थोड़ी सी केजरीवाल जी से अलग थी, इसलिए कौन बोलेगा वो पर्ची मेरे पास तो आती रही, इनके पास नहीं पहुंचती थी। और हम इसको बैठकर महसूस करती रही कि आज विधानसभा पे किस मुद्दे पर कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, ये तय रहता था, ये तय रहता था। लेकिन मेरी भी 27 साल की राजनीतिक छात्र रानी 95 से निकली हूँ, अपनी 2 लाइनें जोड़ी देती थी, चाहे बाहर जाके फिर डांट पड़ती थी, ये कहने की क्या जरूरत थी, वो कहने की क्या जरूरत थी। 10 बार प्रवक्ता बनाया, 10 बार प्रवक्ता से हटाया। ऐसी मेरी अपनी एक सोच है, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। 2014 में जब दिल्ली की सत्ता से 49 दिन में इस्तीफा देकर वाराणसी पहुंचे थे, तो 2014 के चुनाव में वाराणसी के गांव-गांव में गर्मी में अलका लांबा घूम रही थी, और उसके बाद जब अंदर देखा, पूरा हर चीज में समझौता हो चुका है। और लोग मुझसे पूछते हैं, आपने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी? अगर आज आप आम आदमी में पार्टी में होती तो चांदनी चौक, जामा मस्जिद, उन इलाकों से आज आप दोबारा विधायक होती 10 साल। ऐसी क्या करूंगी, ऐसी विधायकी को दम घुट रहा था। जो कहना चाहती हूँ, जो करने आए थे, वो नहीं हो रहा है। ये दिल्ली मेरी है। पता नहीं 27 साल हो गए, 27 साल आगे राजनीति में रहना है, बदलाव देखना है, कितना करूंगी, पर यहाँ मेरे पास, मेरी पार्टी में आजादी है। मुझे, मेरी पार्टी मुझे नहीं रोकती यहाँ जाना है नहीं जाना, मुझे नहीं पूछना पड़ता, मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है, मुझे नहीं पूछना पड़ता। लेकिन वहां पूछना पड़ता था, वहां पूछना पड़ता था, बताना पड़ता था, हाजिरी होती थी। ये हमारे विधायक थे, 2-3 और विधायक थे, उनसे भी अगर मिल लिया तो क्यों मिल लिया। प्रशांत भूषण जी, देवेंद्र यादव जी, इन्हें तो 15 में आते ही पार्टी से निकाल दिया गया। कुमार विश्वास तो पार्टी में थे, चले जाते थे हम मिलने। उस पे भी 10 साल इस पार्टी को हो गए, 12 से 22 में। लोकतंत्र है, संविधान था जिसको देखकर आई थी। वो संविधान कहता था हर 1 साल में चुनाव होगा। कन्वीनर का पद एक आदमी की बपोती बनकर नहीं रहेगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन 10 साल हो गए अरविंद केजरीवाल जी, वो कन्वीनर का चुनाव नहीं हुआ। 10 साल से एक आदमी एक पद का वायदा था, और वो आदमी कन्वीनर भी है, मुख्यमंत्री भी है, और पूरे देश में वही आदमी जाएगा, और किसी को पार्टी में बोलने की इजाजत नहीं मंजूर था। छोड़ दिया आपकी विधायकी, छोड़ दिया आपकी सत्ता। दिल्ली की लड़ाई है, लड़ रही हूँ, और आप सबसे कहूंगी, फिर सोचिए। कांग्रेस को आपको ताकत देनी है, बनिए विकल्प, खड़ी हूँ आपके साथ। एक शब्द आप लोगों के खिलाफ नहीं करूंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम छोटी छोटी पार्टियां, विकल्प आज के दौर में, और बहुत कम समय, 24 सर पे खड़ा है आपके, 22 में हम हैं, 24 सर पे खड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है समय कम है, कांग्रेस एक ताकत बन सकती है, उसमें कमियां हैं, उसे बतानी है, उसे जोड़ना है, उससे 10 चीजें कहनी है, कहिए, हम बैठे हैं। ये फैसला आपको यहाँ करना है। मैं एक प्रस्ताव रख रही हूँ, आपको मंजूर भी हो सकता है, आपको मंजूर नहीं भी हो सकता। दोनों चीजों में आपका सम्मान है। आपका धन्यवाद पंकज जी, एक बार आपसे और आपकी पार्टी का, आपने बुलाया, माफी चाहूंगी। 5 बजे आ गई थी, 1 घंटे का समय मैंने कहा, क्योंकि 7 बजे एक लाइव में मुझे जाना है, पार्टी का आदेश है। चिंतन शिविर की मीटिंग में यूथ एंड एम्पावरमेंट कमेटी की मैं सदस्य हूँ, उसको लेकर हमें पेपर भी तैयार करना है, चिंतन करना है। आप जैसे अनेकों लोगों से चिंतन शिविर में अपना पेपर रखने से पहले बात भी करनी है कि देश दिल्ली क्या चाहती है। एक बात जवाब और दे देती। हाँ जी, 24 में भी 2 साल है। हाँ जी, और अभी जो हालात हैं, जो हालात चल रहे हैं, हाँ जिस जी, तरह की टेंशन है, हाँ जी, मायूसी भी है, बेचैनी भी है, ये 24 तक इन सब चीज़ों का मुकाबला कैसे करें?
इसका भी जवाब यही देखिए, यही जो मैंने कहा दादा ने वे फॉरवर्ड, ये जवाब सिर्फ आप सोचें अलका लांबा के पास हो सकता है, तो ये हमारी गलतफहमी है। ये जवाब किसी एक के पास नहीं हो सकता। ये जवाब हमें बैठना है, चिंतन करना है। एक लाइन मेरी आएगी, एक उनकी आएगी, एक उनकी आएगी, उसको हमें पब्लिक करना है। ये रास्ता है, ये रास्ता है। हम सब खुद ही रास्ता पूछ रहे हैं, रास्ता क्या है। मैं मान रही हूँ ये चुनौती कम नहीं है, दंगे और होंगे, क्योंकि भाजपा ठान के बैठ गई, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत, हिंदुत्व लागू करना है। वो पूरे उनके पास 300 सांसद हैं, 7 राज्य है, पुलिस प्रशासन, जुडिशरी सब है उनके पास। आपको रास्ता खोजना है। अपने आप को एक भारतीय समझिए, पार्टियों से ऊपर उठ जाइए। 2 पार्टियां हैं, 2 सोच है, 2 विचारधारा हैं। ताकत दीजिए, ताकत दीजिए। धन्यवाद।